हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ। यद्यपि हिम का गुण पिघलना है। देखिए, जो साहित्य जगत से जुड़े लोग हैं वो जानते हैं कि एक क्रिया में कारण और कार्य में कारण लोप होता है, कार्य दिखाई देता है। एक में कार्य लोप होता है, कारण दिखाई देता है। यहाँ ऐसे जैसे बिन पग चले सुने बिन काना, तो इसमें कारण लोप है। चला तो पैरों से जाता है तो कारण नहीं है, लेकिन चलना ये कार्य है। कारण नहीं है लेकिन कार्य है। बिन पग चले सुने बिन कान नहीं है लेकिन सुना जा रहा है, ऐसे है। अब इसमें तो उल्टा है। हिमशैल हूँ, हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ, पिघलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु मैं जलता नहीं हूँ। हिमशैल हूँ पर पिघल, कितने निपटा के आए हो? हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ। अवसर जान भीषण आवा। हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु मैं जलता महाराज नहीं। स्वर्ग का देव मैं आदमी हूँ। मैं स्वर्ग का देवता नहीं हूँ, मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ। नहीं स्वर्ग का देव मैं आदमी हूँ, हूँ परिपूर्ण परहित पर स्वयं को कमी हूँ। देखिए कितना विरोध है। एक और है परिपूर्ण, दूसरे के लिए मैं परिपूर्ण हूँ और अपने लिए कमी हूँ। कितना विरोध है, परिपूर्ण और कमी। सुलगता तू हूँ, सुलगता तू हूँ पर धुआं मैं नहीं हूँ। आओ जरा इस पर देख ले। सुलगता 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 सुलगता, एक सुलगता एक सु लगता माने सुंदर लगता, और एक नाम भी हमारा सु से प्रारंभ है। आप सुरेश की ओर ध्यान न रह जाए, इंद्र की ओर। हमें लोग सुमित्रानंदन के नाम से जानते हैं। सुमित्रानंदन, सु सुष्ट मित्र सुमित्रा। सुलगता तू पर धुआं मैं नहीं हूँ। धरा कुआं में नहीं हूँ, सुमन हूँ, सुमन हूँ मगर विप्र खिलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु मैं जलता नहीं हूँ। हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु मैं जलता। हाँ तुझे ध्यान है। कहते हो हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ, तू हिमशैल है। ये बात क्या बात है। एक बात कहने जैसी, ये जो ठाट स्वर का बना इतनी देर में आपने जो प्रस्तुति दी, इसके लिए मैं आपको हृदय से साधुवाद देता हूँ। नहीं तो लोग अंग छोड़ देते हैं और बेसुरा बन जाता है वातावरण। सबसे ज्यादा सर्वाधिक अंग किस बात के हैं आपके कि चाहे प्राण निकल जाए लेकिन स्वर का ठाट नहीं छूटेगा। इसके लिए सुनना चाहिए। तू हिमशैल है तो तुझे पिघलना पड़ेगा, और स्वयं ज्वाल है तो तुझे जलना पड़ेगा। तू हिमशैल है तो तुझे पिघलना पड़ेगा। तभी ज्ञान गंगा अवनि में बहेगी। स्वयं ज्वाल है
तो तुझे जलना पड़ेगा, तभी प्रेम ज्योति ये घर घर जलेगी। हिम्मत से बेईमानी में पकड़ लेते हैं। लाओ, या मैं तो- तुम्हारे लिए यार हम तो ले लो। अरे ठीक है, कोई नहीं। बहुत हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ, स्वयं शाबाश बहादुर। और ये जलता नहीं हूँ, महाराज छलों में छला हूँ, प्रलय में पला हूँ, और छलों में छला हूँ, प्रलय में पला हूँ। महाराज मैं ये नहीं कहता कि भला हूँ, भला तो नहीं पर बुरों से भला, भला तो नहीं पर बुरों से भला हुआ नहीं हूँ, कभी बात कहकर मैं बदलता नहीं हूँ, स्वयं जलता यो न हो तो मजबूत है। अरे छलों में छला है, प्रलय में भला है, किंतु सबसे बुरा तू सबसे बुरा है। सुलगता, कहा था तुमने, सुंदर लगता, सुलगता 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 है तो फिर तुझे धुआं बनना पड़ेगा, और स्वयं ज्वाल है तो तुझे जलना पड़ेगा। हूँ हल में विफल पर समस्या सरल हूँ। आइए जरा ध्यान से सुनिए इस पंक्ति को। हल में विफल, महाराज लोग हल करने में विफल हो गए, हल करने में विफल हो गए। तो लोगों के मन में एक बात आई होगी कि जब हल करने में हम विफल हैं तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी समस्या है, तब तो इसका हल नहीं ढूंढे पा रहे हैं। हल में विफल, और महाराज विचित्रता देखा जरा, हल में विफल पर समस्या सरल हूँ। लोग हल नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रश्न बड़ा नहीं हूँ, छोटा प्रश्न हूँ। समस्या सरल हूँ और सुधा दूसरों को, मैं खुद को गरल हूँ, बिरह हूँ। शंकर बाबा द्वारा तो महापी नहीं नहीं, जल ही जीवन है। है। पानी, अब हमें पानी मांगने की जरूरत नहीं। ये पानी नहीं मांगता है। हाँ सही है, जल ही है, बोतल है। ऐसे देखिए, नाम है जल और करता है शीतल। जल माने जलना, जल जल है कैसा? हल में विफल, सुनाई रहा पर समस्या सरल हूँ और सुधा दूसरों को, मैं खुद को गरल हूँ। महाराज
विरह हूँ। आप साहित्य से जुड़े हैं, जगत से, शब्द देखना जरा। विरह हूँ मिलन से मैं मिलता नहीं हूँ। वाह। विरह हूँ मिलन से मैं मिलता नहीं हूँ। और स्वयं ज्वाल हूँ किंतु मैं जलता नहीं हूँ। हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल जहाँ जम जात न घोर नदी भट। वाह। कोटि जलक्षर दंत देवैया धार भयंकर वार न पार न बोहित नावन नीक खेवैया। तुलसी जहाँ मात पिता न सखा नहीं को कहूँ अवलंब देवैया। कहा बिन कारण राम कृपाल विशाल भुजा कही काढ़ी देवैया। देखो तुम्हारे ईश्वर जीव को यम यातना से बाहर निकालते हैं जब जीव यम यातना में फंसा होता है। और हमारे गुरु बाबा का खेल बड़ा विचित्र, एक लोटा जल और एक धतूरे का चढ़ाओ भोलेनाथ में। देखो चमत्कार, हमने तो देखा है कि जो जल को आय चढ़ावत है तो यम द्वार से उसे उबारत है। चक्रवर्ती उसे कर देवत है। जो चंदन आय लगावत है सातों दीप उन्हें दई देवत है। जिन्हें जो दीपक आय जलावत है, जो दीपक आय जलावत है। और जितने भी शैव भक्त बैठे हैं वो दोनों हाथ उठाकर कहेंगे कि ऐसे कामारी त्रिलोचन प्रभु ये भोलानाथ कहावत है। कहावत है। अच्छा वही भोलानाथ कहावत है और यहाँ सब उधर भोलानाथ ही सब अनाथ हैं का। अरे कभी भोलेनाथ से पूछ लेते, ओ भोलेनाथ तुम सबके नाथ, तुम्हारे कौन नाथ? जिनके पग को पन ही न मिले, जिनके पग को पन ही न मिले, बराबर तेही को गजराज चढ़ावत है, तेही को गजराज चढ़ावत है। देखो खाने को जिन्हें दाना न मिले तेने 56 भोग लगावत है। खाने को जिन्हें दाना न मिले तेने 56 भोग लगावत है। जिनको जग में कोई जानत ना, जिनको जग में, मैं संसार की बात नहीं कर रहा, मैं अपने जीवन की परिभाषा बता रहा हूं। जिनको जग में कोई जानत ना तेही को त्रैलोक जनावत है, तेही को त्रैलोक जनावत है। और तुलसी लक दीन पे हो तो दयाल सुदीनाना कहावत है। सो दीनानाथ कहा। मुझे याद है वो समय भी जब जग में हलाहल फैला था। क्यों भाई? जब जग में हलाहल फैला था तब दीनानाथ नयावत है। क्यों भाई? मानव हित में विष खाए के घोड़ा हुई जगदीश कहावत है। कौड़ी नहीं खजाने में, कौड़ी नहीं खजाने में, पर कंचन महल बनावत है। वही कंचन महल बनावत है। और ऐसे कामारी त्रिलोचन प्रभु भोलानाथ कहावत है। ये छंद का बनाने वाला अगर मुझको दिखाई पड़ जाए तो जान से मत डर है। कैसा सुना है? जब जग में हलाहल फैला था तो चल के यहाँ तक आए और हमसे क्या कह रहे थे? तब दीनानाथ नया युगाया।
नाट्य ये कौन पाप था? ये नाट्य शास्त्र की अभिव्यक्ति है। देखो देखो ना शास्त्र अभिव्यक्ति भी तो होनी चाहिए। हमें तो राजेश पाड़े याद है। ये हमका कुछ मांग ही रहे होगा। अरे ना जब जग व्यास जी छंद का बनाने वाला दिखा जाए बिल्कुल जिंदा न रखो उसको। कितना गलत लिखा है, क्या गलत लिखा है? सब गलत है, गलत अरे है। क्या शिव ने विस्तार नहीं किया? ये था इसका भाव ही। अरे भाव ये नहीं है। तुम दूसरी तरफ न सोचो। नहीं तो सब जान जाएंगे कि भाव ये नहीं था। क्या भाव था? जब जग में हलाहल फैला था तब दीनानाथ नयावत है। दीनानाथ के अपमान का भाव था। लोग कहते नहीं कि तब न दिखाई पड़े रहा हो, कहाँ मरीजे रहा हो। दीनानाथ के अपमान का भाव है। वो जानते ध्वनि और अवरेव कवित गुण जानते। ध्वनि निकल रही है उसमें दीनानाथ के अपमान का भाव है। अगर दीनानाथ न आते तो तुम्हार भोला का जहर पी पाते। दीनानाथ नहीं आए थे, नाम का प्रभाव। हाँ तो कौन नाम तुम्हारा? परशुराम नाम। देखो रूप और नाम में अंतर है। सुन देखो जरा, कौन नाम? राम। यही आदि ना हम भी तो राम है। नाम नाम प्रभाव जाने शिव को तो काल कूटे फल दीन अमी अमी माने अमी माने अमृत। तो गाय कही रहे भी दीनानाथ नावत है। नाम का प्रभाव। जानते सब हो कमान अपना पढ़ो पहले तो कैसे है दीनानाथ नावत कहे टूटी छानी न भूती। क्या जी रहने के लिए जिनके पास कहे टूटी छानी न भूती, रहने के लिए झोपड़ी नहीं थी और भगवान की कृपा हुई गई तो अब कंचन महल सुहावत है। अब कंचन महल सुहावत है। कल तक कई जुरतों को दो न सवा, भोजन के लिए कोदो सवा तक की व्यवस्था नहीं थी। अब दाख मखान न भावत है तो खेल परमात्मा का। अब दाख मखान न भावत है, पनही बिन आतप शीत कटे। अब गज द्वार पे लीने महावत है। अब तुलसी रख दीन पे होत दयाल सुदीनानाथ। अस्पृह दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सख्ता ही भज छानी कपट जंजाल। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री। सारा संसार आपके कृतित्व और व्यक्तित्व से परिचित है। कौन नहीं जानता।